हेलो फ्रेंड्स, आज का टेस्ट है SKSSC न्यू 01 ATKN। आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है द अलर ऑफ फ्लाइंग फॉरेन फॉर द IAF। IAF मतलब इंडियन एयरफोर्स। तो मतलब जो IAF के लिए फ्लाई करने का अलर है ना, मतलब लालच है, उसका चार्म है। CHARM इसका सिनोनिम होता है चार्म। नाउ कम्पीट्स विद अदर अपॉर्चुनिटीज़, वो दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ compete कर रहा है, मुकाबला कर रहा है। ठीक है। इन एन इंक्रीजिंग ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, किसके अंदर? एक बहुत ही बढ़ते हुए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर। अब यहाँ पे ग्लोबलाइज्ड एडजेक्टिव है। ठीक है, विश्वीकरण होता है इसका मतलब कि सारे देश एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। ठीक है। सो अब उसके लिए क्या चाहिए? यहाँ पे एडवर्ब चाहिए। सो इंक्रीजिंग नहीं आ सकता, यहाँ पे इंक्रीजिंगली आएगा। सो सेकंड पार्ट में एरर है, इंक्रीजिंगली ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड होता है। ठीक है। एंड मैनी ब्राइट स्टूडेंट्स, और बहुत सारे इंटेलिजेंट, ब्राइट का मतलब जो प्रतिभावान है, ऑप्ट फॉर, वो किसको चूज करते हैं? ऑप्ट से ही बनता है ऑप्शन। ठीक है, इसका मतलब होता है चूज करना। क्या चूज करते हैं? वर्किंग फॉर द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के लिए काम करना। सो अभी यहाँ पे क्या है? इंक्रीजिंगली आ रहा था, तो मतलब अब देखो compete विद, यहाँ पे क्या सेंस आ रही है? वो उसको मुकाबला करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब ये जो है ना ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, वो हावी पड़ रहा है इसके ऊपर। जो ये जो अलर्ट था ना फ्लाइंग फॉर द AF का, सो उससे हावी पड़ रहा है। और इसको देखते हुए जो बहुत सारे ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, उसको ज़्यादा चूज कर रहे हैं। सो सेकंड पार्ट में था इसमें। अब सेकंड क्वेश्चन है, ए परसेप्शन ऑफ द डिक्लाइन इन स्टेटस। डिक्लाइन का मतलब होता है कमी होना। सो जो स्टेटस एंड पर्क्स फॉर ऑफिसर्स, जो ऑफिसर के लिए पर्क्स होते हैं, बेनिफिट्स, और स्टेटस मतलब उनको जो प्रेस्टीज मिल रही थी, उनकी जो रैंक थी, सो उसमें कमी आ रही है ना। कमी का परसेप्शन बन रहा है। परसेप्शन मतलब समझ हो रही है, अप्रीहेंशन बन रही है, अप्रीहेंड कर रहे हैं कि उनमें डिक्लाइन हो रहा है। टू प्ले इट्स पार्ट। ठीक है, ये भी है ना, इसका कोई ना कोई पार्ट प्ले कर रहा है, कोई ना कोई इफेक्ट डाल रहा है। देखो यहाँ पे इट्स आया है, मतलब यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके लिए क्या आना चाहिए यहाँ पे? ये तो प्रोनाउन है, सॉरी ये पोजेसिव प्रोनाउन है। सो इसके लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए? प्लेज आना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आती है? प्लेज, और प्लूरल के साथ है प्ले। और टू आया है, ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है ना, इसके बाद में टू आया है। सो अब ये भी इसका कोई इफेक्ट डालता है। क्या इफेक्ट डाल रहा है वो? डिसवेडिंग यंगस्टर्स फ्रॉम ज्वाइनिंग द फोर्स। वो डिसवेड कर रहा है, मतलब प्रिवेंट कर रहा है, डिस्करेज कर रहा है, उनको हतोत्साहित कर रहा है यंगस्टर को। किससे? फोर्स को ज्वाइन करने से, इंडियन एयर फोर्स को ज्वाइन करने से। सो इसमें था प्ले जाएगा, सेकंड पार्ट में इसमें एरर था। सो यहाँ पे क्या आना चाहिए? सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से प्लेज। आगे है फिलर, द रशियन डोपिंग स्कैंडल। अब कभी एक बार पीछे से ओलंपिक में स्कैंडल हुआ था। वहाँ पे क्या हुआ था? रशियन प्लेयर थे ना, वो ड्रग लेके खेल गए थे और अच्छा परफॉर्म कर गए थे। तो अब ड्रग तो अलाउड है नहीं, तो जो जांच कर रहे थे ना, उनको भी उन्होंने खरीद वगैरह लिया था, तो इसके कारण वो बच गए थे। लेकिन बाद में पता चला तो उनके ऊपर बैन लगा दिया गया। तो वो क्या कर रहा है? कंटिन्यूज टू डेस ओवर इंटरनेशनल स्पोर्ट। अब यहाँ पे एक इडियम यूज हो रहा है, कास्ट ए लॉन्ग शैडो, मतलब ज़्यादा लंबे टाइम तक इफेक्ट डालना, उसके परिणाम होना, किसी कोई भी पास्ट में जो डिसीजन हुआ था या कोई भी एक्शन हुआ था, उसके लंबे टाइम तक कॉन्सिक्वेंसेज होना। सो जो इंटरनेशनल स्पोर्ट है ना, उसके ऊपर लंबे टाइम तक इफेक्ट डाल रहा है, मतलब विश्वास उठ गया प्लेयर्स का। तो उस तरह से एज द 2018 विंटर ओलंपिक्स बिगेन इन प्योंगचैंग साउथ कोरिया। अब जैसे ही एज मतलब जब क्या कर रहा है? वाइल, एज का मतलब वाइल। तो जब विंटर ओलंपिक स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ पे? साउथ कोरिया में, 9 फरवरी से। ठीक है, ऑन February 9। यहाँ पे कास्ट ए लॉन्ग शैडो आएगा।
ठीक है, कोस्ट तो उसका खर्च होता है, सो ये तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता। ठीक है, अब आगे था ड्रा ए लॉन्ग बो होता है। ठीक है, ये भी नहीं आ सकता क्योंकि ड्रा ए लॉन्ग शैडो नहीं होता, ड्रा ए लॉन्ग बो इसका मतलब होता है एग्जेगरेट करना, किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बताना। और आगे है रशियन एथलेटिक्स एथलीट्स कुड बी अलाउड टू मार्च अंडर देयर ओन फ्लैग। जो रसिया के एथलीट्स हैं ना, उनको अलाउ किया जा सकता है। ठीक है, क्या करने के लिए? उनके अपने झंडे के नीचे चलने के लिए। ठीक है, वहाँ पे सेरेमनी होती है जहाँ पे प्लेयर्स अपने अपने देश के झंडे के नीचे चलते हैं। लेकिन पहले क्या हुआ था, जब स्कैंडल हुआ तो बैन कर दिया गया था। अब कह रहा है कि वो उनको अलाउ किया जा सकता है एट द क्लोजिंग सेरेमनी। क्लोजिंग सेरेमनी मतलब जब क्लोज होता है ना ओलंपिक्स, तो उसमें जो जो देश के प्लेयर्स जीते हैं वो उस देश का झंडा लेकर चलते हैं। इफ़ दे मतलब अब शर्त दे रहा है कि वो क्या करें, कंप्लाई द आईओसीज कंडीशंस ड्यूरिंग द गेम्स। वो आईओसी की जो कंडीशन है ना गेम्स के दौरान, उनके साथ कंप्लाई करें। अब इसके साथ क्या आना चाहिए, कंप्लाई विद आता है। ठीक है, कंप्लाई विद का मतलब ओबे करना, तो मतलब वो अगर आईओसी की कंडीशंस को ओबे करें। सो इसका क्या आंसर है, फोर्थ ऑप्शन। आगे सिनोनिम बताना है। कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक। ठीक है, मतलब जो बहुत ही इजीली किसी को भी के साथ बोलने लग जाए, सब कुछ बता दे। ठीक है, अब इसका बस सेकंड ही सिनोनिम है फ्रैंक। ओवर कॉन्फिडेंट मतलब ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाना, हद से ज़्यादा। कोकशोर भी होता है इसका सिनोनिम। एरोगेंट मतलब घमंडी। और केयरलेस होता है जो परवाह नहीं करता हो, थॉटलेस। अब आगे है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है बहुत ही मेहनती, हार्ड वर्किंग। सो क्या आंसर होगा इसका, थर्ड ऑप्शन हार्ड वर्किंग। इंडोलेंट होता है लेजी। ठीक है, जो डोले जा रहा है, इसके अंदर ही है डोल, तो मतलब जो डोले खाए जा रहा है मतलब लेजी है, जो सोया रहता है। अब इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियस भी मेहनती होता है, लेकिन इंडस्ट्री से ही बने हैं दोनों वर्ड। लेकिन इंडस्ट्रियल का मतलब जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट भी बोलते हैं, मतलब जो इंडस्ट्री से वेस्ट आता है। इकोनॉमिक होता है जो कम खर्च करता हो या जो फायदेमंद हो। ठीक है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, लेकिन इकोनॉमिक का मतलब जिसमें कम खर्चा होता हो, किफ़ायती। आगे है इनकोरेंट। अब साइंस में यूज होता था, फिजिक्स में कोरेंट सोर्सेज मतलब जो बहुत ही पास पास हों, मतलब अब इनकोरेंट मतलब जो पास पास नहीं हो। सो अब इसका क्या बताना है, अपोजिट बताना है। अब सिमिलरिटी वाली चीज़ें होती हैं ना जो सेम होती हैं, कोरेंट का मतलब होता है सेम सेम हो, मतलब बिल्कुल क्लोज अपीयरेंस हो जिनकी। सेम फ्रीक्वेंसी के सोर्स को बोलते थे कोरेंट सोर्सेज। अब जो अलग अलग होते हैं ना, उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। सो उसके लिए क्या यूज़ होगा, इनकोरेंट। और इसका अपोजिट होगा जो इक्वल हो। सो उसके लिए यूज़ होगा इंटेलिजिबल, मतलब जो क्लियर है, बिल्कुल साफ साफ। सो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे है डिसऑर्गेनाइज्ड मतलब अस्त व्यस्त। सो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इनकोरेंट का अपोजिट तो ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, जो मतलब साफ साफ हो, इक्वल से और सही स्पेस पे रखे हुए सोर्सेज को बोलते हैं। सो इसका अपोजिट होता है, इसका अपोजिट। चलिए ये दोनों सेम है, इनकोरेंट और डिसऑर्गेनाइज्ड सेम है। और अनइक्वल भी सिनोनिम होगा इसका। ठीक है, डिटैच्ड मतलब ये सब सिनोनिम की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन ये अकेला है जो क्लियर होता है, जिसका मतलब ये इसका अपोजिट है। अब आगे है कंटेमिनेट। कंटेमिनेट का मतलब होता है दूषित करना। ठीक है, कंटेमिनेटेड वाटर होता है, तो इसका अपोजिट होगा प्योरीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब आसान करना। ग्लोरीफाई का मतलब होता है जैसे हम प्रेज करते हैं, किसी की सराहना करते हैं। सो एक्सटोल या एग्जाल्ट करना इसका सिनोनिम होगा। और ग्रेटिफाई, ग्रेटिफाई का मतलब होता है सेटिस्फाई करना, किसी को खुश करना, प्लीज़ करना किसी को। ठीक है, आगे ईडियम्स हैं, फ्रेजेज हैं। सो फर्स्ट है बैक एंड कॉल। अब देखो किसी अगर कोई किसी की चापलूसी करता है ना, और अब वो कोई कुछ भी करे कहे, तो उसका तुरंत हाजिर हो जाए उसके काम के लिए, तो उसको कहते हैं ही इज़ एट इज बैक एंड कॉल, मतलब वो उसके सर्वाइल है, साइकोफेंट है वो। सो उसके लिए यूज़ होगा
जो हमेशा ओबे करता रहता है उसके ऑर्डर्स को। सो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, टू बी रेडी टू ओबे हिज ऑर्डर। हर एक ऑर्डर को ओबे करने के लिए तैयार रहता है। बैक एंड कॉल मतलब कॉल करते ही, देखो कॉल आ रहा है, कॉल करते ही पीछे पीछे आ जाता है। ठीक है, तो टू बी एट इज ऑफिस ये तो ऑफिशियल वर्ड है, सो ये नहीं हो सकता। टू बी बिजी विद वर्क ये तो मेहनती की सेंस होगी ना, कि काम में बिजी रहता है। टू आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स ये बिल्कुल ही अलग है। सो थर्ड ही ऑप्शन है क्लोज इसका, वो उसके पीछे पीछे रहता है पुकारते ही। आगे है टर्न ए डीफ ईयर। अब डेफ ईयर मतलब बिल्कुल अनसुना कर देना किसी बात को, तो इसका होता है फर्स्ट ऑप्शन डिसरिगार्ड। अब कोई एडवाइस दे आपको और उसको डिसरिगार्ड कर दो, मतलब उसकी तरफ बिल्कुल बहरा कान कर लो। ठीक है, बहरे हो जाओ उसकी तरफ से, सो उसे कहते हैं डिसरिगार्ड। अब डिसओबे का मतलब होता है अनुपालन नहीं करना किसी बात का। सो ये किसी ऑर्डर के लिए यूज़ होता है, किसी लॉ को डिसओबे करते हैं या किसी ऑर्डर को, ये ऑफिशियली यूज़ होता है ज़्यादा। लेकिन डिसरिगार्ड हम पर्सनली भी कर सकते हैं, जैसे आप अपने किसी दोस्त को या किसी सीनियर को डिसरिगार्ड कर सकते हैं। डिफाई, डिफाई का मतलब भी यही होता है उल्लंघन करना। और डिसमिस का मतलब होता है किसी को जैसे जॉब वगैरह से निकाल देते हैं या कैंसिल कर देते हैं। आगे है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, मैनी ब्लड हैज़ बीन स्प्लिट। ठीक है, अब स्पिल्ट होता है गिराना, मतलब बर्बाद कर देना, मतलब बहुत ज़्यादा। और स्प्लिट का मतलब होता है अलग अलग, तो यहाँ पे स्पिल्ट आ रहा है तो फैल गया है बहुत ज़्यादा वर्ल्ड। तो बाय द सुप्रीम कोर्ट्स इंट्रोडक्शन ऑफ सेफ गार्ड्स, जो सुप्रीम कोर्ट के इंट्रोडक्शन आई ना किसकी, सेफ गार्ड्स की। सेफ गार्ड का मतलब सावधानियाँ। 9 वर किल्ड इन द अप्रैल टू भारत बंद, जो 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ था ना, उसमें 9 मारे गए। अब यहाँ पे ब्लड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए मैनी नहीं आ सकता। ठीक है, तो लेस और मोर दिखाते हैं कंपेरेटिव डिग्री, तो मोर देन लेस देन ऐसे यूज़ होता है। सो ये भी नहीं आ सकते, अब किसी के कंपैरिजन की तो बात हो नहीं रही। सो एक ही रह गया मच ब्लड और मच शुगर, ऐसे ये मच किसके साथ यूज़ होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। सो आगे है दिस ऑर्डर अलोन हैज़ नॉट स्ट्रेंथन द इम्प्रेशन अमंग दलित्स। कह रहा कि ये ऑर्डर अकेला नहीं है जिसने दलित के इम्प्रेशन को स्ट्रेंथन किया है। मतलब इम्प्रेशन होता है उनका ओपिनियन, उनकी जो धारणा थी, क्या धारणा होगी थी उनकी, कि जो देर हार्ड वर्क हार्ड वॉन राइट्स एंड सेफ गार्ड्स, ये जो उनके मुश्किल से जीते गए, हार्ड वॉन मतलब मुश्किल से जीते गए राइट्स हैं और सेफ गार्ड्स हैं, मतलब जो प्रोटेक्शन कर रहे थे उनको, प्रोटेक्शन दे रहे थे। स्टैंड, अब देखो यहाँ पे फ्रेज होता है ऑन द कस्प ऑफ, तो स्टैंड ऑन द कस्प ऑफ बीइंग इरोडेड, मतलब वो ख़त्म होने की कगार पर है। दलित क्या सोच रहे हैं कि उनके जो राइट्स और सेफ गार्ड्स हैं वो उनको ख़त्म किया जाने वाला है। सो जो इम्प्रेशन था उसको सिर्फ इसी ऑर्डर ने स्ट्रेंथन नहीं किया है, मतलब पहले भी कुछ ना कुछ ऑर्डर्स आए थे जिनके कारण उनका ये इम्प्रेशन बना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑन द कस्प ऑफ। आगे है हैविंग द वैल्यू जीरो, मतलब बिल्कुल ना के बराबर, तो ये होता है नल। पार्सिमनी होता है कंजूसी, ठीक है, मीननेस। और ऑब्सोलीट होता है आउटडेटेड, पुराना। ऑर्बिट होता है कक्स, जैसे गोल गोल घूमती है कोई चीज़ किसी के चारों ओर, तो उसे कहते हैं ऑर्बिट। फियर ऑफ डार्कनेस होता है अंधेरे का डर, मतलब जो नाइट को भी अंधेरा होता है, तो नाइट से ही बनाइए निक्टो, निक्टोफोबिया, फोबिया मतलब डर। ठीक है, फिजिकल मतलब भौतिक, बॉडीली। और रोटुंडा होता है गुमंद की तरह, गोल गोल बिल्डिंग के ऊपर। और न्यूडिस्ट होते हैं जो हमेशा बिना कपड़ों के रहते हैं। आगे है इनकरेक्टली स्पेल्ड, गलत स्पेलिंग बतानी है। लोइटर, लोइटर करना होता है डिले करना, डाउडल करना, किसी जगह पे बिना काम के किसी जगह पे पड़े रहना ताकि टाइम वेस्ट होता रहे। और क्रेडुलिटी होती है विश्वसनीयता, इसमें वर्ड रूट क्या है, क्रेड, क्रेडिबल भी होता है, क्रेडुलस भी होता है। ठीक है, सिंपलटन, सिंपलटन में एक ही जगह ओ आएगा और इसका मतलब होता है फूल, कोई मूर्ख जो जजमेंट देने के लायक ना हो। ठीक है, जो सिंपल सा हो, देखो इसके अंदर आ रहा है सिंपल, अब यहाँ पे TON आएगा। और मिनियन होता है फॉलोवर, जो मतलब किसी को फॉलो करते रहते हैं, वो अकेला उनका कोई स्टैंड नहीं होता।
बिना किसी को फॉलो करे वो रह नहीं सकते। इस पे एक मूवी भी है इंग्लिश में, मिनी आयन नाम की। सो इसका आंसर क्या था? सिंपलटन में एक ही जगह वो आएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर है। आगे अब्रोगेशन, इसका मतलब होता है रद्द करना किसी चीज़ को। और एडेरेंस होता है फॉलो करना, फॉलो करने की प्रोसेस, सो एडेरेंस। ठीक है, एडेयर करना, किसी को फॉलो करना, और उसी की नाम है एडेरेंस। आगे है एक्विजिशन। अब इसमें एक्वायर करने से बना एक्विजिशन। इसका मतलब होता है जब्ती, जैसे पुलिस वगैरह जब्त करती है किसी सामान को, और इसकी स्पेलिंग आएगी UISITION आएगा यहाँ पे। सो थर्ड ऑप्शन इसका सही है, इसमें इनकरेक्ट स्पेलिंग है। एडमायरल्टी होता है एक तरह का कोर्ट होता था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तो ये बिल्कुल ही अलग है। और एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। आगे है पैराजम्बल, इंडिया इज बीइंग एनकरेज टू बिकम बाय इट्स करंट पॉलिटिकल माइंडर्स। माइंडर्स होते हैं जो बॉडी गार्ड्स, टू बिकम बाय इट्स। अभी यहाँ पे कुछ बनने की बात हो रही है लेकिन वो नहीं आया। सो देखते हैं कहाँ पे क्या इंडिया क्या बन सकता है, क्या बात हो रही है वो आगे देखेंगे। गिवन द ह्यूमरलेस कंजर्वेटिव एंड पुरितन पॉलिटी। ठीक है, अब ये पॉलिटी की बात हो रही है तो ये देश को रिप्रेजेंट करती है, उसकी पॉलिटी कोई भी। ह्यूमरलेस मतलब सीरियस, कंजर्वेटिव मतलब जो सदा सेम रहती है। ठीक है, और पुरितन स्ट्रिक्ट, बिल्कुल ही जो स्ट्रिक्ट हार्ड वर्किंग हो। तो कंजर्वेटिव मतलब होता है ट्रेडिशनल, जो हमेशा से वही बनी रहे। और पॉपुलर सिनेमा इफ़ डन इंटेलिजेंटली। ठीक है, अगर जो लोगों का सिनेमा है ना, मतलब जो मूवीज वगैरह हैं, उनको अगर बुद्धिमत्ता से बनाया जाए ना, अच्छे से दिमाग यूज करके, वो कुड वेल सर्व, मतलब सर्व का मतलब काम कर सकती हैं किसका। अब सर्व के बाद एज लग सकता है, जैसे सर्व द पर्पज ऑफ समथिंग, या सर्व एज समथिंग। ठीक है, अब यहाँ पे सर्व एज ए व्हीकल टू, एक व्हीकल की तरह काम कर सकती हैं, जो क्या करेगा, चैलेंज करेगा ऑर्थोडॉक्सी को। ऑर्थोडॉक्सी कंजर्वेटिव ही होता है, कंजर्वेटिज्म। सो ऑर्थोडॉक्सी का मतलब जो हार्ड माइंडेड होते हैं, जो अपने व्यूज को चेंज नहीं करते। एंड अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन होता है जो डिक्टेटरशिप होती है, सो उसको चैलेंज करेगी। जो ये पॉपुलर सिनेमा के है जो, वो सर्व एज ए व्हीकल, ऐसा व्हीकल की तरह सर्व करेगा जो चैलेंज कर देगा ऑर्थोडॉक्सी और अथॉरिटेरियन। सो आर के बाद ऐसा आएगा। और अब इंडिया के बनने की बात हो रही थी, तो वो क्या बन सकता है यहाँ पे है, ऐसी पॉलिटी जो ह्यूमरलेस कंजर्वेटिव और पुरितन हो। सो इसके बाद, अब दैट के बाद आएगा कोई क्लोज आएगा। अब दैट के बाद कोई अकेली नाउन तो आ नहीं सकती, दैट इंडिया इज बीइंग एनकरेज टू बिकम। ठीक है, अब ऐसे भी पढ़ सकते हैं आप, इंडिया इज बीइंग एनकरेज टू बिकम द ह्यूमरलेस कंजर्वेटिव एंड पुरितन पॉलिटी। ठीक है, अब देखो इसके लिए ये शूट कर रहा है, तो क्यों के बाद पी आएगा, मतलब इसकी खासियत पहले बता दी, और वो कह दिया कि ये दैट का मतलब ये इंडिया एनकरेज हो रहा है बनने के लिए। ठीक है, ऐसा ऐसा एनकरेज किया जा रहा है इंडिया को बनने के लिए। सो क्यू के बाद पी, और आर के बाद ऐसा आएगा, और एक ही ऑप्शन है ये, थर्ड ऑप्शन। सो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो गया। पॉपुलर सिनेमा इवन पद्मावत। अब पॉपुलर सिनेमा मतलब कोई मूवी की बात हो रही है यहाँ पे, पद्मावत की। वाइल स्कॉलरशिप कैन यूज़ द वाइड रीच। ठीक है, स्कॉलरशिप होती है, कोई भी बेनिफिट देते हैं, सो जैसे स्टूडेंट्स वगैरह को मिलती है। कैन बी एनरिच्ड बाय रिगोरियस रिसर्च ऑफ सिनेमा टू स्प्रेड स्प्रेड द ट्रूथ, वर्ड ऑफ ट्रूथ, मतलब ट्रूथ, सच्चाई की बात को फैलाने के लिए यूज किया जा सकता है सिनेमा को। अब यहाँ पे देखते हैं, अब पी के बाद आर आना चाहिए। ठीक है, पॉपुलर सिनेमा इवन पद्मावत कैन बी एनरिच्ड, वो एनरिच किया जा सकता है, उसको बढ़ा जा सकता है, उसको अच्छा बनाया जा सकता है। किसके द्वारा? रिगोरियस रिसर्च, बहुत ही रिगोरियस होता है मेहनती, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, जो हार्ड वर्क डिमांड करती हो। रिसर्च मतलब खोजबीन करके। और वाइल स्कॉलरशिप कैन यूज द वाइड रीच ऑफ सिनेमा। देखो रीच, अब वाइड रीच किसकी है यहाँ पे, क्योंकि सिनेमा हर जगह पे फैला हुआ है। अब वो जो स्कॉलरशिप है वो
सिनेमा की वाइड रीच को यूज कर सकती है क्या करने के लिए, स्प्रेड द वर्ड ऑफ ट्रूथ, ठीक है, ट्रूथ की फैलाने के लिए। सो यहाँ पे क्या आएगा, PRQS। सो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो गया। आगे है एक्टिव पैसिव बनाने हैं। द मूवी सरप्राइज मी, अब ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट। सो आई वाज सरप्राइज्ड बाय द मूवी। सो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। आगे है सोनू सेड आई शैल वर्क हार्ड, सोनू ने कहा कि मुझे हार्ड वर्क करना चाहिए। अब देखो हाई के साथ सेल आता है लेकिन ही के साथ विल आएगा, और विल का यहाँ पे क्या है, पास्ट है तो विल का वुड हो जाएगा। देखो SON 1 2 3 होता है ना, तो जो सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है तो वो इसके सब्जेक्ट की तरह हिसाब से चेंज होगा। अब यहाँ पे कोई भी नाम है और कोई भी नाम क्या है, सेकंड कौन सा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है ही। सो यहाँ पे आई की जगह ही आ जाएगा, तो दो में है, और विल का वुड हो जाएगा। सो यहाँ पे सोनू सेड दैट ही वुड वर्क हार्ड, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। आगे है क्लोज टेस्ट करते हैं। इन डैश हिज फर्स्ट स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच ऑफ कैपिटल हिल, ऑन कैपिटल हिल। अब कोई स्पीच थी फर्स्ट सबसे पहले, अब स्पीच को क्या कर सकते हैं, टेकिंग हिज स्पीच। अब टेक तो करेंगे नहीं स्पीच को, ना ही कैरी करेंगे, कैरी किसी ऑब्जेक्ट को करते हैं। डिलीवरिंग, हाँ डिलीवर करते हैं किसी भी स्पीच को देना के लिए क्या होता है, डिलीवर, ठीक है। अब इन डिलीवरिंग हिज फर्स्ट स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच ऑन कैपिटल हिल, अब ये सारा का सारा किसके लिए यूज हो रहा है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए यूज हो रहा है। तो इसे डिलीवर करते हुए क्या किया उसने, स्पोक ऑफ मैनी स्मॉल विक्ट्रीज, उसने बहुत सारी छोटी छोटी विक्ट्रीज के बारे में बात की। दैट ही चाक्ड, अब यहाँ पे एक फ्रेज होता है चाक अप, इसका मतलब होता है किसी को अस्क्राइब करना, अचीवमेंट का श्रेय देना। सो यहाँ पे चाक अप किसको अस्क्राइब किया है, देखो चाक समथिंग अप ऐसे यूज हो सकता है, लेकिन चाक अप समथिंग टू समवन। सो यहाँ पे अब जो विक्ट्रीज को की अचीवमेंट को का श्रेय देने की बात हो रही है वो तो आगे पहले ही, तो उसके बाद टू लाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ही चार्ड अप टू हिज एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसने उन जो विक्ट्रीज है उसका श्रेय उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को दिया। तो एडमिनिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड था किसमें, ओवर द पास्ट ईयर, जो पिछले साल था। तो यर द बिगेस्ट डेस्ट टू मैनी मे हैव बीन द फैक्ट दैट, अब सबसे बड़ा कुछ था, देखते हैं। अब स्टन डेज ये वर्ब होगी, तो यहाँ पे बिगेस्ट के बाद नाउन चाहिए, तो सरप्राइज और शोक आ सकते हैं। अब शोक नेगेटिव होता है, तो देखते हैं क्या साइंस बन रही है आगे से। मे हैव बीन द फैक्ट दैट दे सा बिफोर देम ए कमांडर इन चीफ, दे मतलब लोगों ने क्या देखा उनके सामने, एक कमांडर इन चीफ देखा जो क्या कर रहा था, अनवेवरिंगली मतलब स्टीडी, बिल्कुल रिजोल्व होके, ठीक है, क्या कर रहा था वो, रिजोल्व होके। अब एक फ्रेज फिर यूज हो रहा है यहाँ पे, स्टिक टू द स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे सा आ गया तो पास्ट यूज होगा, स्टिक का सेकंड फॉर्म स्टक, जो बिल्कुल स्क्रिप्ट के साथ चिपका हुआ था, मतलब जो ज़्यादातर बिहेव करता है। स्टिक टू द स्क्रिप्ट का मतलब होता है जो नॉर्मल बिहेवियर होता है उसका, उससे अलग कोई लिखी पढ़ी बिल्कुल एज इट इज एक्ट करना किसी के अकॉर्डिंगली। सो यहाँ पे क्या कर रहा वो, बिल्कुल ही अलग बिहेवियर था उसका। और क्या किया उसने, डैश हीज यूजुअल, जो उसका आम तौर पर क्या था, वो प्रोवोकेटिव स्टाइल था, सोशल मीडिया पे उकसाने वाला स्टाइल था, उसको देखते हैं। डिस अवोड, अब डिस अवो देखो वो आ गया, वो आता कसम, ठीक है। डिस अवो का मतलब होता है छोड़ देना कोई चीज़। सो अब डिनाई, डिनाई करना, मना करना। और डूप, डूप एक होता है DUPE, तो ये डूप नहीं होता, ये अलग होता है, तो ये तो वर्ड ही नहीं होता, ठीक है। और एस्क्यूड करना है, देखो एस्क्यूड एक ग्राफ भी होता है जिसमें दूर दूर जाता है ऐसे लाइन कोई, तो मतलब एस्क्यू का मतलब होता है अवॉइड करना, तो उसने अवॉइड किया, उसका यूजुअल जो स्टाइल था प्रोवोकेटिव उसको अवॉइड किया और सही से बिहेव किया वहाँ पे, अच्छी अच्छी बातें की। तो यहाँ पे और डिस अवॉइड का मतलब होता है किसी को रिजेक्ट करना, कुछ छोड़ देना,
कि ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, जिम्मेवारी जिम्मेवारी को डिसअवो करते हैं ज़्यादातर। सो यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन इसका होगा, बच गया वो कि अपने यूजुअल प्रोवोकेटिव स्टाइल से। अब स्टार्टिंग से देखते हैं कि जो उसकी फर्स्ट स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच को डिलीवर करते हुए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किसके बारे में बात की, उसकी छोटी छोटी विक्ट्रीज के बारे में, बहुत सारी, जिनका उस श्रेय दिया उसने उसके एडमिनिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड को ओवर द पास्ट ईयर, जो पिछले साल था। चाक अप टू आएगा यहाँ पे, चाक अप समथिंग टू समवन, यहाँ पे टू के बाद जिसको श्रेय दिया जाता है उसके लिए यूज हो रहा है ये टू। ठीक है, अब यहाँ पे अप नहीं आएगा, अप टू आएगा। अब चाक अप समथिंग या चाक समथिंग तो मतलब उसका श्रेय दिया जा रहा है, मतलब इस रिकॉर्ड का श्रेय, लेकिन यहाँ पे स्मॉल विक्ट्रीज का श्रेय दे रहा है ये इस एडमिनिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड को। अब देख रहे हैं आगे, येट द बिगेस्ट डैश। अब ये देखो ये रह गया था, अब यहाँ पे देखो बिल्कुल अजीब बात कर दी उसने। पहले वो प्रोवोकेटिव स्टाइल था, लेकिन उसने अब अवॉइड कर दिया, तो उससे क्या होंगे लोग, शॉक होंगे या सरप्राइज होगा वो। ठीक है, वो बिल्कुल ही अलग होगा, तो क्या था वो, सरप्राइज था। अब शॉक तो डराने के लिए यूज होता है ज़्यादा, नेगेटिव बहुत ही ज़्यादा है। अब अनयूजुअल के लिए सरप्राइज नॉर्मल वर्ड है, लेकिन शॉक क्या होगा, जब उससे डर जाएं वो, जैसे लोगों को कोई धमकी दे दे तो उससे लोग शॉक हो जाएंगे। ठीक है, डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। तो यहाँ पे सरप्राइज आएगा, शॉक नहीं आएगा। तो उनके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज क्या था कि उनके सामने उसने क्या देखा, एक कमांडर इन चीफ को देखा जो अनवेवरिंगली, देखो वेवर आ रहा है, अब इसमें वेव है, वेव का मतलब होता है जो वेव चलती हैं, लहरें होती हैं जो डगमगाती रहती हैं, लेकिन अनवेवरिंगली मतलब जो बिना डगमगाए स्क्रिप्ट पे चलता रहा। ठीक है, उससे चिपका रहा, स्टिक का मतलब चिपके रहना, और उसने जो उसका यूजुअल प्रोवोकेटिव स्टाइल था उससे बचा वो, तो अवॉइड किया या एस्क्यूट किया। सो ये था आज का टेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।